धर्म का आचरण करने के पहले धर्म के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना धर्म समझ में नहीं आएगा, आचरण में कैसे आएगा। अगर आप धरती को चपटा समझते हैं तो वो आपको गलत दिशा पे लेके जाएगा। आने वाले समय में समाज में, देश में, विश्व में निंदनीय बनाएगा। ऐसा कोई भी ज्ञान जो ऑथेंटिकेटेड लाइक प्रमाणित ना हो वह अज्ञान कहलाता है, और अज्ञान अधर्म का प्रतीक है। जब तक हम सृष्टि उसके संचालन के कार्य को जान न लें, धर्म का आचरण हमारे भीतर नहीं आ सकता। प्रकृति प्रत्येक क्षण जीवों को मैनिफेस्ट जन्म व्यवहार में लाती है, जन्म देने का प्रयास करती है। प्रकृति और चैतन्य मैनिफेस्ट करके उन्हें व्यवहार में लाती है और धीरे धीरे उन्हें एवोल्यूशन द्वारा मैनिफेस्ट करती है। हम जैसे बायोलॉजिकली पानी के जीव से मनुष्य तक पहुँचे, अरबों खरबों वर्ष लगे, उसी तरह से हमारी आत्मा भी निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाती है। वर्षों लगते हैं, लेकिन हम ज्ञान का आचरण करते हैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और ज्ञान क्या है? सदाचार है। जिस प्रकृति ने जो हमें पोषण कर रही है, लाइक संपूर्ण जगत को सोलर एनर्जी की तरह एनर्जी देती है, उसका कार्य सबको मैनिफेस्ट करना है। और हम अगर प्रकृति के किसी भी जीव का विध्वंस करते हैं, किसी मैनिफेस्ट हुए जीवों को आप विनाश करते हो, तो प्रकृति के प्रति भयंकर अपराध करते हो। आपके भीतर धर्म के लक्षण यानी मानवता होनी चाहिए। मानवता एक मनुष्य को मनुष्य से देवता और देवता से परमात्मा में विलीन करने का कार्य करती है। मानवता संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीव जंतु को समान भाव से देखती है, उनकी रक्षा, संरक्षण और पोषण का कार्य करती है। अज्ञानता एक स्वार्थ की पराकाष्ठा में जाकर मोह माया में आसक्त हो जाती है और स्वयं यानी इस शरीर का ध्यान करती है, जो कि नश्वर है, एक समय के बाद समाप्त हो जाना है। और अज्ञानता व्यक्ति को एक सभ्यता माने पशु से मनुष्य बनाने का प्रयास करती है, कर नहीं पाती, क्योंकि पशु से मनुष्य बनने के लिए भी आपको पाशविकता का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पाशविक मानसिकता को त्याग ना करें और आप कुर्बानी करने जाएंगे, तो आप अपने अंतर की कुर्बानी नहीं करेंगे। लाइक क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ, लालच, जो संपूर्ण विकार की जड़ है, पापों का मूल द्वार है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि अपने सबसे प्यारी वस्तु, आपका बेटा, भाई, माँ, पिता, कोई भी जीव की हिंसा करते हैं, तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये कोई संस्कृति नहीं है, ये पैशाचिक और दानविक और राक्षसी संस्कृति है, जो अपना भी नुकसान करता है और दूसरा को भी। ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी जीव के लिए कष्टप्रद हो, धर्म नहीं होता, अधर्म होता है, विनाश का कारण होता है। एक पूरी संस्कृति उस पर समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाती है। संपूर्ण जगत में निंदा का पात्र बनती है। किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाना भी अधर्म है। हम किसी के पूजा स्थल, ज्ञान केंद्र के बारे में जाने बिना उसका विनाश करते हैं, तो उससे बड़ी अज्ञानता नहीं होती। प्रकृति उन जीवों को दोबारा व्यवहार में नहीं ला पाती। उनकी चेतन इतना ज़्यादा अंधकार में ग्रसित हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा जन्म मिलने की कोई संभावना नहीं। तो इस बारे में कोई संदेह ही नहीं है कि पाश्चात्य शैली में पुनर्जन्म को मान्यता नहीं दी गई, वहाँ संभावना ही नहीं है। उनकी मानसिकता में पुनर्जन्म लाइक दोबारा मैनिफेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। इतनी अंधकार में जकड़ी हुई परमात्मा ने उस दिव्य ज्योति को हमारे भीतर है, उसको हमने इतना अंधकार में अगर कर दिया है, तो दोबारा प्रकृति उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। प्रकृति मैनिफेस्ट करती है भारत की मानसिकता में, भारत की सनातन संस्कृति में, जो धर्म को प्रकाशित करता है। वर्तमान में मैं मानता हूँ पूरे भारत में गिने चुने लोग मिलेंगे जो धर्म के मार्ग पे है, सनातन के मार्ग पे, पाखंड के मार्ग पे नहीं है।
उन्हें मैनिफेस्ट करती है। और वो मैनिफेस्ट जो अगर 1% भी अगर होता, 1.00001% भी अगर प्रकृति ने मैनिफेस्ट किया है संपूर्ण जीव जगत में, वो भारत में ही हो सकता है। या फिर इस सकारात्मक मानसिकता को पोषण करने वाला विश्व में कहीं भी, क्योंकि रत्न कहीं भी पड़ा हो, कीचड़ में भी हो, वह अपनी आभा और अपनी कीमत से पीछे नहीं जाता।